हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स से उससे ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगी। जो भी बच्चे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की और बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, ये सीरीज़ उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे। देखो दोस्तों, सिलेबस समझना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस समझ लिया तो हम उसके 2 से 3 क्वेश्चन वैसे ही सही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसका सिलेबस कवर करेंगे। तो ऑडिटिंग, इसका पहला चैप्टर आता है ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन, मतलब अंकेक्षण एक परिचय। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अंकेक्षण है ऑडिट, और इसके अंदर हम जैसे ऑडिट का अर्थ क्या होता है, पहले चैप्टर में क्या देखेंगे, इसका विकास कब हुआ, इसका इतिहास देखेंगे, इसका अर्थ और इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई, इसके लिए कौन सा एक्ट आया, ठीक है, और इसकी परिभाषाएं। और इसके साथ साथ हम अकाउंट्स के कुछ पार्ट देखेंगे, जैसे कि अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है, बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग मतलब पुस्तपालन क्या होता है, लेखा कर्म क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका अंतर देखेंगे। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट आता है, सेकंड चैप्टर आएगा इसका ऑडिट प्रोग्राम एंड प्रोसीडर, मतलब अंकेक्षण कार्यक्रम एवं प्रक्रिया। देखो, हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले कुछ योजनाएं बनाई जाती है। इसी तरह से ऑडिट करने से पहले भी कुछ कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी एक पूरी स्टेप्स फॉलो की जाती है कि पहले हमें कौन सा काम करना है, उसके बाद में कौन सा काम करना है, ये सब चीज़ें। जैसे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कार्यक्रम, अंकेक्षण का कार्यक्रम देखेंगे हम कि पहले कौन सी स्टेप होती है, फिर कौन सी स्टेप होती है, कौन कौन सी स्टेप्स अपनाई जाती है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर कार्यक्रम के लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या क्या है, इसके दोष देखेंगे, और इसके मतलब इसको कैसे प्रारंभ किया जाए, ये चीज़ देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हम इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, इसकी कार्यप्रणाली। और जैसे उसके बाद टेस्ट चेकिंग मतलब इसको हिंदी में कहेंगे परीक्षण जांच। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है रूटीन चेकिंग, मतलब नैतिक जांच, जो रोज़ की जाती है, मतलब रोज़ चेक किया जाता है, वो हो जाती है नैतिक जांच। और फिर उसके बाद जैसे नोटबुक, जैसे ऑडिट के लिए क्या होता है, एक नोटबुक बनाई जाती है, एक नोटबुक बनाई जाएगी ऑडिट के लिए, ये देखेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कुछ केस होते हैं, अलग अलग तरह के केस हुए हैं ऑडिट में, उनके बारे में देखेंगे। देखो, केस से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड है वाउचिंग क्या होता है, देखो वाउचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट का। देखो, वाउचिंग के अंदर क्या करते हैं हम, वाउचिंग को हम अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। अंकेक्षण की क्या है ये, रीढ़ की हड्डी। जो मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का कार्य होता है, वही वाउचिंग का अंकेक्षण में होता है। देखो, अगर मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। इसी तरह अंकेक्षण को सपोर्ट देने के लिए वाउचिंग होता है। वाउचिंग के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे अकाउंट्स में जितने भी हमने लेखे बनाए, एंट्री करी है, तो इन एंट्री कोई भी लेन देन हुआ, सबसे पहले तो लेन देन के लिए हमारे पास कुछ बिल आया, वाउचर आया, तो इन वाउचर और बिल की मैचिंग करते हैं एंट्री से, कि हमने जो एंट्री करी है वो इस बिल या वाउचर के हिसाब से करी है या नहीं करी है। ठीक है, मतलब वाउचिंग के अंदर क्या होता है, जो प्राथमिक लेखे की जो पुस्तकें होती है उनकी सत्यता की जांच की जाती है इसमें। 4 है इंटरनल कंट्रोल।
इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक अंकेक्षण। देखो आंतरिक अंकेक्षण के अंदर क्या करेंगे हम, आंतरिक नियंत्रण के अंदर क्या करेंगे हम, आंतरिक नियंत्रण में कि जो भी व्यवसाय हो रहा है उसके अंदर के जो भी काम है वो किस तरह से हो रहे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर नियंत्रण रखना। तो आंतरिक नियंत्रण को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होगा इसका आंतरिक निरीक्षण पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आंतरिक अंकेक्षण। इसके ये 2 पार्ट पढ़ेंगे। और हमारा 5वां चैप्टर है वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन वेरिफिकेशन मतलब मूल्यांकन और सत्यापन। देखो जब भी कोई अंकेक्षक होता है, अंकेक्षक है, वो ऑडिट करता है तो ऑडिट करने के बाद में उसको रिपोर्ट देनी होती है। तो उसे उस रिपोर्ट में लिखना होता है कि जो भी बैलेंस शीट बनी है ना उसके अंदर लाइबिलिटी और एसेट्स एकदम सही दर्शाई गई है। इस चीज़ के लिए उसे क्या करना होगा, लाइबिलिटी और एसेट साइड का उसे वैल्यूएशन करना पड़ेगा, मतलब मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसका सत्यापन करना पड़ेगा। इसे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इनका अंतर देखेंगे, मूल्यांकन और सत्यापन में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है। 6th चैप्टर है कंपनी ऑडिट, इसे हम बाद में समझेंगे। 7 ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। देखो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनका भी ऑडिट करना जरूरी होता है। इसका ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। इसके जो भी नियम कायदे सब बनेंगे वो गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक। अब इसके अंदर कौन अंकेक्षक होगा, उसका क्या कार्यकाल होगा, वो रिपोर्ट किसको देगा, ये सब हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अंकेक्षण रिपोर्ट और प्रमाण पत्र। देखो ऑडिट क्यों करी जाती है, ऑडिट इसलिए करी जाती है ताकि जो व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन हुए हैं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, इसकी जांच करने के लिए। फिर लास्ट में ऑडिटर क्या करता है, एक रिपोर्ट सौंपता है। देखो गवर्नमेंट कंपनी में अलग तरह से रिपोर्ट सौंपी जाती है और प्राइवेट कंपनी में अलग तरह से रिपोर्ट सौंपी जाती है। ठीक है। इसे हम बाद में देखेंगे कि कौन सी रिपोर्ट किसको दी जाती है। ठीक है। रिपोर्ट के प्रकार ये सब। तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है और सर्टिफिकेट क्या होता है, रिपोर्ट कब दी जाती है, सर्टिफिकेट कब दिए जाते हैं, इसे पढ़ेंगे, इन दोनों में अंतर देखेंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑडिट स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी मद लिखी गई है। ठीक। जैसे स्टैंडर्ड 1 में क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड 2 में क्या दे रखा है। लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन तीनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर बाद में हम कुछ फुल फॉर्म्स देखेंगे, कुछ रिपोर्ट के टाइप देखेंगे और एक चैप्टर है कंपनी ऑडिट। देखो कंपनी ऑडिट के अंदर लगभग ये एक बड़ा पार्ट है, इसमें लगभग पूरी ऑडिट आ जाती है। इसके अंदर ऑडिटर कौन है, ऑडिटर किसे नियुक्त किया जाएगा, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, इसके कुछ अपने को वो सेक्शन दिए गए हैं। ठीक है। जैसे कि 138 के अंदर आंतरिक निरीक्षण है, 139 में अंकेक्षकों की नियुक्ति है, ऐसे हम 148 तक पढ़ेंगे। 138 से लेकर 148 तक इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा और हम कल से इसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको अंकेक्षण का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।